जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान अटल प्रेरक सीधी भर्ती 2025। जी हां, अटल प्रेरक भर्ती को लेकर के न्यू अपडेट सामने आ चुकी है और अपडेट जो आई है वो अच्छी प्रकार से हम समझेंगे। जो अटल प्रेरक भर्ती है 12,000 पदों पर होने वाली है। इस भर्ती में जो 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र हटाए गए थे उनको लगाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल साहब, और इसकी वीडियो हमने पहले भी बना दी थी, लेकिन अब आज की जो ताज़ा अपडेट आई है उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं इसमें शामिल। महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका रहेगा। पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। यह है राजस्थान अटल प्रेरक सीधी भर्ती 2025, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। पद 12,000 हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों को मिलेगी नौकरी, महिला और पुरुष। क्योंकि भाई 5,000 जो राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे, उन 5,000 युवा मित्रों को यहाँ पर नौकरी देने की बात की जा रही है कि उनको समायोजित किया जाए इस भर्ती में। यानी कि 5,000 में तो उनने लगाओ और फिर बाकी का जो पद बचा उनमें फिर नई भर्ती करो, ये बोला जा रहा है। चलो साहब, इसकी लेटेस्ट अपडेट को देख लेते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है उसको हम समझेंगे अच्छी प्रकार से। ये रही, और कल भी मैंने वीडियो डाली थी, जो उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये आज की डेट के मतलब 12 जनवरी का ये लेटेस्ट अपडेट छपेगा और ये छप चुका है साहब, देख सकते हो। मैंने वीडियो 11 जनवरी को बनाई थी और मैंने ये बोल दिया था कि ये 12 जनवरी को छपेगा, और इसके अलावा कोई भी बात आएगी तो वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो अब इसमें जो भी चीज़ें छपी हैं वो हम देखेंगे। हमने जो कहा था वो हुआ है भाई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में जो न्यूज़ आती है वो एक दिन पहले ही आ जाती है, क्योंकि जो छपी नहीं है उससे पहले हमारे पास आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वो छपेगी, सुबह छपेगी वो न्यूज़ हमारे पास आती है। और कुछ साथी कहेंगे कि साहब आपके पास कैसे आती है? भाई पैसे देने पड़ते हैं, आप भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐप है वो दैनिक भास्कर का न्यूज़ वाला, पैसे दे के खरीद सकते हो। आपको एक दिन पहले ही न्यूज़ मिल जाया करेंगी। अब आज दिन भर की खबरें आएंगी हमारे पास, वो कल छपेंगी, समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। अब ये देखो, इसमें बात करते हैं। राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम हो सकता है अटल ज्ञान केंद्र। यानी कि जो राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हुए हैं उनका नाम सरकार बदलेगी और अब क्या करेगी? अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र करेगी तो अटल प्रेरक भर्ती करेंगे, ठीक है। अटल प्रेरकों की भर्ती में राजीव गांधी युवा मित्रों को समायोजित करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपे जा रहे हैं ज्ञापन कि भाई जो 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र हटाए गए हैं उनको इस भर्ती में समायोजित किया जाए, उनको पहले लगा लिया जाए, उसके बाद में जब पद खाली रहते हैं तो फिर नई भर्ती की जाए। ये है इसमें बात, ठीक है। जयपुर 11 जनवरी। विशेष संवाददाता। भजन सरकार लगातार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय की योजनाओं को बंद करने और उनके नाम बदलने के अभियान में लगी हुई है। यानी कि भाई जो पुरानी सरकार थी उनकी जो भी नाम की योजनाएं चल रही थी उसको अब नई सरकार बदलने का काम कर रही है। अब बताया जा रहा है कि आने वाले समय में राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदला जा सकता है। सरकार इसका नाम अटल ज्ञान केंद्र करने को लेकर सोच विचार कर रही है कि भाई अब को नाम बदल देगा। पहले तो के नाम जो राजीव गांधी सेवा केंद्र, अब उनको नाम बदल के कर देगा अटल ज्ञान केंद्र, और फिर अटल प्रेरका की भर्ती कर देगा 12,000 पदों पे। 5,000 तो ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं हटे हुए, इनको लगा लिया जाएगा और फिर 6-7 पद नए पदों से भर दिया जाएगा, ठीक है जी। बिना परीक्षा की भर्ती है ये। और वही राजीव गांधी युवा मित्र के 5,000 बेरोजगार युवाओं को अटल प्रेरक बनाने की मांग को लेकर युवा संघर्ष समिति प्रदेश भर के कलेक्टरों को पत्र लिख रही है। तो युवा मित्रों को हटाने के बाद कहाँ गया भाई? हाँ, पत्र लिख रही है तो सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंप रही है। यानी कि जो युवा संघर्ष समिति है ना भाई, युवा संघर्ष समिति है एक, ये समिति सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिख रही है कि साहब वो जो राजीव गांधी युवा मित्र हटे हैं उनको इस भर्ती में शामिल किया जाए। और कलेक्टर को तो भेज ही रहे हैं पत्र, उसके साथ ही साथ सीएम के नाम भी ज्ञापन सौंप रही है ये कमेटी। सीएम जो भजन लाल जी हैं उनको ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि आप इन 5,000 मित्रों को इस भर्ती में समायोजित करो, इस भर्ती में लगाओ, और फिर बाकी जो बचे हैं पद उनमें आप नई भर्ती करो।
ठीक है। गहलोत सरकार के 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती होनी थी, जिसे भजन सरकार ने रद्द कर दिया। यानी कि गहलोत सरकार 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भी लगा रहे थे, भर्ती निकाल रहे थे, लेकिन उस भर्ती को भी नई सरकार ने रद्द कर दिया है, ये इनका कहना है। वहीं गहलोत सरकार के समय 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगाए गए थे, उनको भी हटाया गया है। ठीक है जी। अब देखो, युवा मित्रों को हटाने के बाद शुरू में तो कांग्रेस नेताओं ने इनके हक के लिए जमकर भजन सरकार की टांग खींची थी। बयानबाजी के साथ ही विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस का भी छूटा हाथ। युवा मित्र आज भी सड़क पर रहकर अपनी मांग पूरी करने को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अब उनको भूल चुके हैं। इसी के चलते हर युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब देखो भाई, अटल प्रेरकों में युवा मित्रों को दी जाए प्राथमिकता। यानी कि जो अटल प्रेरक भर्ती हो रही है 12,000 पदों पर, जिसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है साहब, और नोटिफिकेशन आते ही हम आपको सूचना दे देंगे भाई। ठीक है, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही तुरंत हम आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। और ये सारी की सारी खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम है। आप इंस्टा के माध्यम से भी ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, इंस्टा के माध्यम से आप हमसे मैसेज में भी बात कर सकते हो। और जब भी इसकी कोई खबर आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तत्काल प्रभाव से हम आपको सूचना दे देंगे। और ये सारी खबरें टेलीग्राम पर डाली जाती हैं। भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती है वो टेलीग्राम पर डाली जाती हैं। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें भाई। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। जो अटल प्रेरक रहेंगे ये क्या काम करेंगे? तो वही काम करेंगे जो राजीव गांधी युवा मित्र करते थे। हर घर में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, किसानों के पास में जो भी बुजुर्ग आदमी है, पेंशन का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कुछ जो योजनाएं होती हैं, लड़कियों से संबंधित योजनाएं होती हैं, बालिकाओं से संबंधित योजनाएं होती हैं, महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं, उन तमाम योजनाओं की जानकारी ये घर घर जाकर पहुंचाया करते थे। हाँ भाई, पेंशन मिलेगी बंद होगी, साहब हमारी तो बंद होगी, चलो तो अब चालू करवा देंगे ये। हाँ जी, गेहूं मिल रहा कि ना मिल रहा, साहब हमारा तो बंद होगा, चलो ये भी चालू करवा देंगे। हर चीज की जानकारी दिया करते थे घर घर जाकर के। तो ये चीजें हैं, वो ही काम ये करेंगे अब अटल प्रेरक। लेकिन अटल प्रेरक जो हैं ये तो वहां पर बैठेंगे, अटल सेवा केंद्रों में बैठेंगे ये तो वहां पर अगर ये बैठते हैं तो फिर ये तो जाएंगे कैसे? ये तो वहीं पर बैठ सकते हैं, वहीं पर केंद्र खोले जाएंगे इनके, तो लोग आएंगे फिर इनके पास में, और इनके पास में आकर के योजनाओं की जानकारी लेंगे और योजनाओं की फॉर्म वगैरह भरेंगे। ये ई-मित्र की तरह काम करेंगे एक प्रकार से। हाँ, हो सकता है ये 15 दिन में, महीने भर में एक राउंड जरूर लगा सकते हैं, गाँव में सर्वे जरूर कर सकते हैं। जिनको भाई योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है उन तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि आप हमारे पास केंद्र में आ जाना, हम आपको इसका फॉर्म भर देंगे, ये काम आपका कर देंगे, इस प्रकार से। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो, युवा मित्र संघर्ष समिति की मांग है कि 5,000 बेरोजगारों को बनाया जाए अटल प्रेरक। जो 5,000 बेरोजगार हैं उनको क्या बनाया जाए साहब? अटल प्रेरक बनाया जाए। जो 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र हटाए गए थे उनको वापस से नौकरी दी जाए और इसमें ही शामिल कर दिया जाए। ये चीजें हैं। युवा संघर्ष समिति के संरक्षक पवन शर्मा और प्रदेश संगठन मंत्री भौम सिंह चौहान का कहना है कि 1 साल से युवा मित्र सड़क पर हैं, उनके परिवार का लालन पालन कैसे हो रहा है यह उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। इसी के चलते कोशिश की जा रही है कि अटल प्रेरकों की भर्ती में युवा मित्रों को प्राथमिकता देकर इनको उसमें समायोजित किया जाए। इसी के चलते कलेक्टर को पत्र लिखने के साथ सीएम के नाम विज्ञापन सौंप रहे हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। और भाई, आप योजनाओं की जानकारी लेना चाहते हैं तो योजनाओं की जानकारी के लिए देखो, एक चैनल है अपना, उस पर योजनाएं बताई जाती हैं। उस पर क्या बताई जाती हैं? योजनाएं बताई जाती हैं, और उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए तो आप योजना के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है साहब। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे इसका कोई भी नोटिस वगैरह आएगा तत्काल प्रभाव से आपके साथ में साझा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।